जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लूसेंट के 14th लेक्चर की। और इसी लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। अभी हमने कंप्लीट कर ली है रिसेंटली 13th लेक्चर तक। एंशियंट भी हमने कंप्लीट कर ली है, फिर हमने मेडिवल भी कंप्लीट कर ली है। मींस प्राचीन इतिहास हो चुका है, फिर हमारा मध्यकालीन इतिहास भी हो चुका है। हम स्टार्ट करेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, आधुनिक भारत का ये पहला लेक्चर है। ध्यान में रखिएगा, आधुनिक भारत। इस लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा औरंगजेब के शासन के बाद 1707 के बाद कहीं ना कहीं जो मुगल साम्राज्य था उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। इतनी सी बात हुई क्लियर। देन जैसे ही फॉर एग्जांपल ये था आपका मुगल साम्राज्य, ये था मुगल साम्राज्य। जैसे ही डाउनफॉल हुआ तो आसपास के जितने भी राज्य थे यहां पर मुगलों का कब्जा था। उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली कि हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं। इसमें था, पहला था अवध। इसका संस्थापक कौन था? सऊदत खान। ठीक है। फिर हैदराबाद, चिंतलिज खान और निजामुलक आसफ जहां। रुखेलखंड का बीर दाऊद अली और मोहम्मद खान। ठीक है। फिर बंगाल का मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक का सादुतुल्ला खान, भरतपुर का चूरामन और बदन सिंह। ठीक है, रहेगा याद। और एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आता है पेपरों में बार बार कि शाह ए खबर का उपनाम किस मुगल बादशाह का था? ठीक है, तो याद रखिएगा, बहादुर शाह का नाम था शाह ए खबर। और एक और क्वेश्चन आता है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहादर शाह को। ठीक है। घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखशियार को। चलो, नेक्स्ट है हमारा। देखिए, आपने नादिर शाह का नाम तो सुना होगा। ये एक फारस का या फिर ईरान का एक सम्राट था, नादिर शाह। ठीक है। इसने दिल्ली पर बहुत बार आक्रमण किया और दिल्ली का तब शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था। ठीक है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, हमने पढ़ा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जैसे ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, नादिर शाह का नाम इतना क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसने शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा ये फारस ले गया था, लूट कर ये फारस ले गया था। और तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। इसी के शासनकाल में इसने ये काम किया था। नादिर शाह ने आक्रमण किया और इससे इसका तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी ले गया और कोहिनूर हीरा भी फारस ले गया। और इसी के शासनकाल में, मोहम्मद के शासनकाल में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, जिसमें मराठा की हार हुई थी। देखिए, ये जो नाम दिख रहे हैं ना आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के, ये जो, ये आपने क्रम वाइज याद रखने हैं। ठीक है, दो तीन बार आप पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। जैसे बहादुर शाह हो गया, जहांदर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह अहमद आलम, शाह आलम टू, फिर अकबर टू, फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, यही था 1857 की लड़ाई में पूरे भारत की क्रांति का बादशाह। मीन्स इसे प्रमुख बनाया था, इसे लीडर बनाया था। ठीक है।
तब इसकी उम्र थी कम से कम 87 साल इसकी उम्र थी, और इतना बूढ़ा लीडर ही कहीं ना कहीं 1857 की लड़ाई का एक हमारी हार का कारण था। ना इससे दौड़ा जाता था, ना कुछ और किया जाता था। ठीक है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, और जिसके इसके जितने भी जो पोते थे या फिर पुत्र थे, उसे अंग्रेजों ने 1857 की लड़ाई में ही मार दिया था। कि और कभी मुगल सम्राट का या फिर मुगलों का जो गद्दी है इसका और कोई भविष्य में बारिश ना बचे, इसलिए अंग्रेजों ने मरवा दिए थे वो सारे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत पे सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। भारत में वास्को डी गामा को सबसे पहले कौन मिला था? अब्दुल माजिद। इसी ने सहयोग किया था कि यहाँ यहाँ इस रास्ते से भारत में आप प्रवेश कर सकते हो। ठीक है। जहां पर एक और व्यक्ति का नाम आता है, जैमोरिन। ठीक है। जैसे ही ये कलिकट में पहुंचा था वास्को डी गामा, तब वहां का राजा जो था वो जैमोरिन था। ठीक है। इसी ने भी जो वास्को डी गामा की हेल्प जो है वो करी थी। ये भी आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये था पुर्तगाली वायसराय, पहला पुर्तगाली वायसराय, और इसे सक्सीड करा था अल्फांसो द अल्बुकर्क। जो इसके नाम से पहले जो अल्फांसो है, अल्फांसो देख रहा हो ना आप, देख रहे हो ना, अल्फांसो, ये एक आम की वैरायटी है। ठीक है। जो पुर्तगाल से लाई गई थी, अल्फांसो आम की वैरायटी। ठीक है। सुना होगा आपने अल्फांसो आम। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहां खोली? कोचीन में। ठीक है। कहां खोली? तो कोचीन में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? डच। कौन आया? डच। ठीक है। इनकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। इनकी पहली फैक्ट्री, डचों की पहली फैक्ट्री कहां? मसूलीपट्टनम। ठीक है। इस प्रकार से ये आपने याद रखनी है कंपनियां कब कब किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पहले जैसे हो गया पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज हो गए, फिर डच हो गया, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपने याद रखनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 तक। ठीक है। इसमें युद्धों के साथ साथ आपने ट्रिटी याद रखनी है, संधियां याद रखनी है कि किस संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुए थे। ठीक है। जैसे पहला कर्नाटक वॉर कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 तक। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी, ट्रिटी या फिर संधि के बारे में याद रखना है। इसमें कौन से संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो एक्सला शपेल की संधि। नेक्स्ट है दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1749 से लेकर 54 तक। कौन सी संधि हुई थी? पोंडिचेरी की संधि। नेक्स्ट है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। इसी के साथ साथ आपने लास्ट लाइन याद रखनी है। 1760 में अंग्रेजी सेना में आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। 1760, 1760 में क्या कौन सी लड़ाई हुई? वांडीवाश का युद्ध। ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।